हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। ये बात आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि यूनिवर्स आपका बुरा बिल्कुल नहीं चाहता है। यूनिवर्स आपसे नफरत नहीं करता है, वो बिल्कुल आपको हेट नहीं करता है। मैं समझ सकता हूं कि इस समय आपकी जिंदगी में बहुत संघर्ष हो रहा होगा, आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। काफी साल से आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें यूनिवर्स की कोई गलती नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, सिर्फ आपकी ही गलती है। हाँ जी, बिल्कुल आपकी ही गलती है। आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन हो सकता है मेरी बात आपको बिल्कुल कड़वी लगे या आप इसको ना माने, लेकिन यही सत्य है। जाने अनजाने में हम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन बन रहे हैं, और ये जिसने समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, तो अपनी जिंदगी को वो चेंज कर लेगा, वो स्विच कर लेगा। तो इस वीडियो को देखना, समझना हर बात, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी जिंदगी को टर्न अराउंड कर सकते हो, और जो भी नेगेटिविटी, जो भी फेलियर, जो भी संघर्ष है, उसको आप सक्सेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे मैं अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा हूं, इसके मैं 3 पार्ट्स बताऊंगा आपको। और सेकंड पार्ट में होगा कि कैसे मैं अपनी एनर्जी को चैनलाइज करूं जिससे कि मैं सक्सेस की तरफ और ड्रिवन हो सकूं। इसके भी मैं 3 फैक्टर्स आपको बताऊंगा। लेकिन इसको बताने से पहले मैं अपनी आपको पर्सनल स्टोरी बताता हूं कि कैसे मैं भी इस दलदल में फंस चुका था। स्कूल में मैं बहुत ही एवरेज था, ज्यादा पढ़ाई में मेरा मन लगता नहीं था। किसी ना किसी तरह मैंने कैट का प्रिपरेशन की, एमबीए करना चाहता था। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया कर रही थी, मुझको नहीं पता मुझे क्यों करना था, मुझे क्या करना था। बस जहां जिंदगी धक्का दे रही थी मैं बस वहीं चले जा रहा था। किसी तरह कैट का प्रिपरेशन किया, एग्जाम दिया, बहुत ही एवरेज परसेंटाइल आए, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक एवरेज बी स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। अब वो एवरेज बी स्कूल था तो एवरेज लोग थे, एवरेज कॉलेज प्लेसमेंट्स हो रहे थे। तो उस समय जो मेरे सीनियर्स थे उनके प्लेसमेंट का समय आया तो बताया ये क्या कि भाई बहुत रिसेशन आ गया है, बहुत ज्यादा रिसेशन आ गया हमारी कंट्री में, तो प्लेसमेंट ज्यादा होंगे नहीं, कॉलेज में कंपनियां ही बहुत कम आई। ये हम सबका माइंडसेट हो चुका था। इट वॉज अ नेगेटिव माइंडसेट। तब मुझे ना ही मैनिफेस्टेशन, ना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब कुछ भी नहीं पता था, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं जो अपनी बाहर की जिंदगी में देख रहा था वही मैं एक्सेप्ट कर रहा था अपनी अंदर की दुनिया में। बट ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत है, जो मुझे बहुत साल बाद समझ में आया। तो हुआ ये कि सीनियर को इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं हुआ क्योंकि कंपनियां ज्यादा नहीं आई। जब हमारा टाइम आया, 1 साल तक यही नेगेटिव माइंडसेट था कि नौकरी पाना तो बड़ा मुश्किल है, नौकरी पाना तो बड़ा मुश्किल है। किसी ना किसी तरह कुछ कंपनियां आई, कुछ में मैं बैठा, कुछ में एग्जाम दिया, नहीं हुआ, बहुत जगह से फेल हो गया। मेरा कोई भी कॉलेज प्लेसमेंट नहीं हुआ। काफी टाइम तक मैं जॉबलेस रहा। मैं इधर उधर भटका, ये किया वो किया, जहां जुगाड़ लग सकता था कोशिश की पूरी करने की। किसी ना किसी तरह एक ठीक ठाक बैंक में मेरी नौकरी लगी। बट इट वॉज अ नेगेटिव थिंग विच वॉज हैपनिंग। मेरा माइंडसेट इतने साल से यह था कि जॉब पाना बड़ा मुश्किल है, पैसे कमाना बड़ा मुश्किल है, संघर्ष ही करते रह जाओगे। तो उस नौकरी में भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा था जो कंपनी की एक्सपेक्टेशंस थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे वो भी नौकरी छोड़नी पड़ी। और उसके बाद काफी टाइम तक फिर मैं जॉबलेस रहा। तो ये बैक एंड फोर्थ चलता रहा। वहां पे मैं देख रहा था कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो धीमे धीमे ग्रो करने लग गए, और फिर मैं अपने आप को डाउट करने लग गया। मैं अपने आप से पूछने लग गया कि क्या मेरी वर्थ यही है? मैं तो उनसे अच्छा था, मैं बोलता भी उनसे अच्छा था, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी थी, मेरे मार्क्स भी ओकेश आते थे, उनके कौन से अच्छे आते, लेकिन उनकी तो पैकेज अच्छे हो गए, उनके धीमे धीमे वो ग्रो कर रहे हैं और मैं वहीं का वहीं हूं। मैं बस कभी नौकरी पा रहा हूं, कभी छूट रही है, पा रहा हूं, छूट रही है, यही चल रहा है। कहीं ना कहीं से मुझे अच्छे ऑफर्स भी आते थे। जब मेरे को बाहर किसी और शहर में जाके इंटरव्यू देना पड़ता था तो माइंडसेट ये होता था कि नौकरी तो अच्छी मिल ही नहीं सकती है, जिंदगी तो पूरी संघर्ष से भरी है, अच्छा पैकेज तो मैं डिजर्व ही नहीं करता क्योंकि मैं एक एवरेज बी स्कूल से पास आउट हूं, मेरे एवरेज मार्क्स हैं, मेरे स्किल्स एवरेज हैं, XYZ। और यही चीज चलती रही। जब मैंने मैनिफेस्टेशन को समझा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ही अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन था। जाने अनजाने में मैंने क्या कहा कि हम ये गलती कर रहे हैं। तो आप अपनी जिंदगी में झांक के देखिए, क्या आप ये गलतियां कर रहे हैं? आई एम श्योर कर रहे होंगे, क्योंकि 99% लोग यही करते हैं। मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, मैंने खुद से सेल्फ लर्न किया, मैंने खुद से सेल्फ मोटिवेट हुआ, खुद को, अपने आप को मैंने स्किल्स को ब्रश किया, जाना ये पावर को
इस यूनिवर्स के पावर को, अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के पावर को समझा, और आज की डेट में मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, मुझे नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम अर्निंग मोर देन इनफ, मेरी ज़िंदगी बहुत शानदार चल रही है, मुझे ईमेल नहीं करना पड़ता है कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे बाहर घूमना है। मैं जब मन करे, मैं जहाँ से मन करे, मैं वहाँ ट्रैवल करता हूँ, मैं वहाँ से वर्क करता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का CEO हूँ। वो तब हुआ जब मैंने जाना कि कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं, और वो हम कैसे करते हैं जब हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। इतने साल तक मैंने ब्लॉक किए हुए थे अपनी एनर्जीज को, एंड दैट इज रीजन, जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन था, और इस समय मैं अपनी जिंदगी को संवार रहा हूं बिकॉज मैं अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कर रहा हूं टूवर्ड्स द सक्सेस दैट आई वांट। ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको समझने बहुत जरूरी हैं, इसीलिए मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन बनाया। इफ यू आर रियली सीरियस, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करो। मैं लिख के, साइन करके, स्टैम्प करके दे सकता हूं कि आपकी जिंदगी चेंज होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू ज्वाइन। अब हम आते हैं पहले सेक्शन में, जहां पे हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी एनर्जीज को ब्लॉक कर रहे हैं। पहला पॉइंट है इज ऑफ डाउट्स। डाउट यानी कि मेरे अंदर डाउट है कि होगा कि नहीं होगा। आप जिंदगी में फेल पता है कैसे होते हैं? संघर्ष करके नहीं होते, मेहनत करके नहीं होते, स्ट्रगल करके नहीं होते, आप डाउट करके होते हैं। डाउट सबसे ज्यादा आपके ड्रीम्स को किल करता है रादर देन फेलियर। जितना ज्यादा आप डाउट करेंगे उतने ज्यादा आप फेल होंगे, क्योंकि आपके दिमाग में तो यही होता है ना कि होगा कि नहीं होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, क्या मैं पॉसिबल है। जब ये सवाल आते हैं तो आप वाइब्रेशन दे रहे हो ऑफ नेगेटिविटी, ऑफ लैक। आप अपनी सेल्फ वर्थ को डिनाई कर दे रहे हो कि मेरी तो कोई सेल्फ वर्थ है ही नहीं, मेरा कोई खुद का वजूद है ही नहीं, तो जो हो रहा है वो शायद बाहर की दुनिया में हो रहा है, मेरी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। एंड बिलीव मी, नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स एक बहुत बड़ा आईना है। जिस तरह की फीलिंग्स, जिस तरह की वाइब्रेशन आप देते हो, वैसी वाइब्रेशन आपको वापस मिलती है। और ये कोई स्पिरिचुअल बात नहीं बोल रहा हूं मैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। क्वांटम फील्ड के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में हर चीज एनर्जी है। एवरीथिंग इज एनर्जी, चाहे वो हम इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पत्थर ही क्यों ना हो, ये माइक क्यों ना हो, जो बिल्कुल भी इसमें कोई जान नहीं है। हम कोई भी चीज अगर माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे, उसमें आपको पार्टिकल्स दिखेंगे हिलते हुए, विच इज फुल ऑफ एनर्जी। एंड सेम वेज एनर्जी है हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस। तो जिस तरह के इमोशंस आप देते हैं, वैसे इमोशंस आपको वापस टकराते हैं। ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशंस, ऐसे सिनेरियोस टकराते हैं जो आपको या तो बहुत सक्सेसफुल बना देते हैं या आपको फेलियर की तरफ लेके जाते हैं। तो जिस क्षण आप डाउट करेंगे, अपनी क्रेडिबिलिटी पे डाउट करेंगे, अपने वजूद पे, अपनी वर्थ पे डाउट करेंगे, आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन बन जाओगे। और यहां से सेकेंड पॉइंट आता है इज ऑफ अटैचमेंट एंड डेस्परेशन। आपने कभी नोटिस किया है कि आप किसी चीज को पाने के लिए बहुत डेस्परेट हैं? आप बिल्कुल डेस्परेशन है आपके अंदर कि मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे चाहिए चाहिए, मुझे चाहिए चाहिए। और वो चीज आपसे और दूर होती चली जाती है। इसको बोला जाता है द लॉ ऑफ पैराडॉक्सिकल इंटेंट। द लॉ ऑफ पैराडॉक्सिकल इंटेंट यानी कि जितना ज्यादा आप डेस्परेट होगे, जितना ज्यादा आप अटैच्ड होगे आउटकम के, एंड रिजल्ट के, उतना ज्यादा आप उससे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर वो लैक वाली फीलिंग है। आपको मैनिफेस्टेशन को अट्रैक्ट नहीं करना है, आपको वो चलते फिरते मैनिफेस्टेशन बनना है। ये बहुत बड़ी गलती है जो हम करते हैं और लोगों को नहीं पता है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। जो लोग अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो उस चीज के पीछे भाग रहे हैं। और जब आप वो चीज बन जाओगे तो आपको भागने की जरूरत नहीं है। इट्स लाइक कि आप तितली को पकड़ रहे हो, तितली आपसे भाग रही है, लेकिन जब आप खुशबू बन जाओगे, फूल बन जाओगे, वो गार्डन बन जाओगे, तो तितली ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी। आपको चलते फिरते चुंबक बनना है। तो अटैच मत रहो। भगवत गीता में यही बोला ना, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्म करते रहो डिटैच होके, और फिर देखो तुमको कोई रोक नहीं सकता। थर्ड पॉइंट आता है इस नेगेटिव सेल्फ टॉक। सबसे बड़ा लेट डाउन है हमारी जिंदगी का, हम नेगेटिव बातें करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप वर्दी नहीं है प्यार पाने के, तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपको धोखा देंगे, जो आपका दिल तोड़ेंगे, जो आपके पीछे खंजर भोंकेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि प्लेसमेंट के समय मेरे अंदर वर्थ था ही नहीं मेरा। मुझे लग रहा था कि मैं ज्यादा पैकेज तो ले ही नहीं पाऊंगा, मैं वर्दी नहीं हूं। इस समय सिचुएशन ऐसी है, बहुत खराब है, रिसेशन आया हुआ है, पूरी दुनिया ये बोल रही है,
बट मैं इतना महामूर्ख था कि मुझे ये नहीं पता था कि जो आपकी अंदर की दुनिया होती है वो आपकी बाहर की दुनिया डिफाइन करती है, ना ही कि उल्टा वाइस वर्सा जो हम लोग ज़्यादातर करते हैं। और वो कैसे हम चेंज कर सकते हैं? जब हम नेगेटिव बातें करते हैं। जब हम नेगेटिव करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को और पुश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया बोल रही है कि हाँ बड़ी प्रॉब्लम है, पैसा कमाना बहुत प्रॉब्लम है, सक्सेस पाना बहुत प्रॉब्लम है, नौकरी करना बहुत प्रॉब्लम है, अच्छा पैकेज पाना बहुत प्रॉब्लम है। तो हाँ, यही चीज़ आपके साथ होगी। नेगेटिव टॉक इज द बिगेस्ट लेट डाउन, जो आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। अब यहां से हम सेकंड सेक्शन में आते हैं कि कैसे मैं अपनी एनर्जी को चैनलाइज करूं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इज टू अलाइन टूवर्ड्स द थिंग दैट यू वांट। हम क्या करते हैं? हम चाह रहे होते हैं, हम वांट कर रहे होते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। नहीं, वांटिंग से शिफ्ट करना है आपको अलाइनमेंट की तरफ, यानी कि मैं वो हूं, मैं इस समय बन चुका हूं, मेरे पास ये पैकेज है, मेरे पास ये बिजनेस है, मैं मल्टी मिलियनियर हूं, मैं वर्दी हूं, मैं सक्सेस हूं। आई विल नॉट बी इन द कमिंग फ्यूचर, नहीं, आई एम। अगर आपको जिंदगी में प्यार चाहिए तो प्यार के पीछे मत भागो, वो प्यार खुद बनो, खुद को करो, खुद की वर्थ को ऊपर हाई करो, अपनी वाइब्रेशन को हाई करो, और फिर देखो वो सच्चा प्यार तुम्हारी तरफ खुद आकर्षित होगा। सेकेंड पॉइंट आता है टू डिटैच एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। डिटैच करो आउटकम से। रूमी ने कहा है कि वॉट एवर दैट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। जो आप चाहते हो वो आपको भी चाहता है, जिसके पीछे आप भाग रहे हो वो भी आपके पीछे भाग रहा है। तो भागो मत, रुक जाओ, वो तुमसे मिल जाएगा। डिटैच हो जाओ आउटकम से, भूल जाओ और ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। तो जब यकीन होगा, जब वो बिलीव होगा, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो डिटैच करो आउटकम से, कर्म करो, अपने आप को बेहतरीन बनाओ, हर दिन अपने आप को बेहतरीन बनाओ। करो तो, विश्वास तो रखो, एक अच्छा कॉन्फिडेंस तो रखो, फिर देखो कौन तुमको रोक सकता है। थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट इज टू रिवायर योर थॉट्स। हमारे जो थॉट्स हैं हमारी रियलिटी को बनाते हैं। आवर थॉट्स क्रिएट्स आवर रियलिटी। तो अगर इस समय आप संघर्ष कर रहे हैं तो वो आप अपने पिछले थॉट्स को देख लीजिएगा, उसी ने आपको ये जिंदगी दी है इस समय जो आप प्रेजेंट में झेल रहे हैं। तो अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो आज से, अभी से अपने थॉट्स पे कंट्रोल करो। समझो कि यही थॉट्स तुम्हारा फ्यूचर बनाएंगे। सो मेक श्योर कि अगर तुम कोई चीज चाह रहे हो, इफ यू आर वांटिंग समथिंग, लेट्स से यू वांट मनी, कि मुझे इतना पैकेज चाहिए, तो यू हैव टू फील दैट थिंग राइट नाउ कि हाँ मैं महीने के लाख रुपए कमा रहा हूं, अब मेरी जिंदगी कैसी है। थिंक अबाउट इट। मूवी बनाओ, एक मूवी चलाओ अपने अंदर, एक ऐसी मूवी चलाओ जो तुम जी रहे हो, जो तुम फील कर रहे हो, और इमोशंस होने चाहिए। ये यूनिवर्स इमोशंस पे ही वर्क करता है। फील इट, फीलिंग इज द सीक्रेट। किसी भी जानवर में ये शक्ति नहीं होती है कि वो सोच सके, बट हम ह्यूमंस के पास होती है। तो इस शक्ति का उपयोग करो। हमारी बॉडी हर जगह नहीं जा सकती, लेकिन मेरा माइंड हर जगह जा सकता है। तो अपने साथ बैठो, अपने माइंड को काम करो, शांत करो और चैनलाइज करो टूवर्ड्स द थिंग दैट यू वांट फ्रॉम दिस लाइफ। ये सारे फैक्टर्स करोगे, आपकी जिंदगी चेंज होगी, ये मेरा वादा है। तो चलिए एक 90 दिन का टास्क लेते हैं। 90 दिन में, यानी कि 3 महीने में, अपने आप को हम बदलते हैं। चाहे हमको प्यार चाहिए, चाहे हमको पैसा चाहिए, चाहे हमको नौकरी चाहिए, शोहरत चाहिए, कुछ भी चाहिए, एक टास्क लेके चलते हैं कि 90 दिनों में मैं वो चीज हासिल कर पाऊंगा। और अगर आपको समझना है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं 90 डेज में कैसे वो चीज मैनिफेस्ट करूंगा, तो आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में मैंने हर चीज समझाई है, आपके माइंडसेट को बदलेगा और आपको सक्सेसफुल बनाएगा। 90 दिनों बाद मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी रही आपकी सक्सेस की जर्नी। वॉच दिस वीडियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।